हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मगरूर मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो म्यूचुअल फंड में है ना, मार्च महीने में 16% तक कैश इनफ्लो कम हुआ है। तो हमको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कि अभी हमको म्यूचुअल फंड में एग्जिट ले लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको प्रॉपरली पूरी तरीके से बताऊंगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी मैं न्यूज़ में पढ़ पा रहा हूँ कि जो इक्विटी है म्यूचुअल फंड में, उसमें इनफ्लोज अप्रोक्सीमेटली 16% कम हुआ है मार्च में। तो ये एक तरीके से बैड न्यूज़ है, लेकिन हमको इसको रीज़न जानना पड़ेगा कि क्यों है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, मतलब इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए 16% तक अगर म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, मतलब जो कैश इनफ्लो है वो कम हुआ है, तो इसका मतलब ये कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ ही है। तो चलिए इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्च महीने के बारे में जो बात करें, तो सबसे पहला जो होता है, ये फाइनेंशियल मंथ तो माना जाता है कि मतलब इसमें ज़्यादातर रिडीम ही करते ताकि वो अपना टैक्स को जो है वो एडजस्ट कर सके लो। तो इस कारण से थोड़ा सा जो कैश इनफ्लो है म्यूचुअल फंड या इक्विटी फंड है उसमें कम होता है। ये तो पहला रीज़न है जिसके कारण जो कैश इनफ्लो है वो थोड़ा कम हुआ है इसमें म्यूचुअल फंड में। लेकिन इससे प्रॉपर रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने भी रिसेंटली सुना होगा जो न्यूज़ में अभी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेस टेस्टिंग करी थी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में। बेसिकली जो गवर्नमेंट का टारगेट था वो स्मॉल कैप फंड में था। उनका कहने का मतलब था कि अभी जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उनमें एक बबल क्रिएट हो रहा है। बबल मतलब इसमें जो कैश है या फिर इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो जितनी है वो उतनी दिख नहीं रही है, उससे ज़्यादा दिख रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक बबल क्रिएट हुआ है जो कि एक तरीके से, मतलब आप मान लीजिए बलून है, अंदर खोखला है, अब उसको पिंच मारेंगे तो फट जाएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, खोखला होगा। तो वैसे ही उनका कहने का मतलब है, गवर्नमेंट का कहने का मतलब था कि इसमें वैसा ही कुछ बबल क्रिएट हुआ है, तो इसकी स्ट्रेस टेस्टिंग होनी ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि यार कितने दिनों में ये म्यूचुअल फंड अपना सारा जो मतलब जिस इन्वेस्टमेंट हो रखा है सारा कितने दिनों में सेल करके इन्वेस्टर को पैसा वापस कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें की टेस्टिंग आपको पता चल जाएगी उसमें। लेकिन बेसिकली इनका यही टारगेट था। तो इससे क्या हुआ था, जो मार्च महीने में जो इन्वेस्टर है वो थोड़े पैनिक हो गए थे, और उसी कारण बहुत सारे लोग विड्रॉ कर रहे थे। तो जो विड्रॉ करने के कारण जो उसमें कैश इनफ्लो हुआ वो 16% तक कम हो गया मार्च में। तो ये एकदम एक टाइप का रिकॉर्ड कम हुआ है। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहली बात रही कि इन्वेस्टमेंट आगे रहना चाहिए, हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं अभी न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, द इनफ्लोज इन मार्च स्टूड एट 22,633 करोड़, मतलब 22,000 करोड़ रुपीज़ इतना था, 22,633 करोड़ रुपीज़ तक इनफ्लोज था, मतलब इनफ्लोज हो गया है। और उससे पहले जो था, मतलब जो अगर फरवरी का डेटा देखें तो उसमें 26,865 करोड़, मतलब 26,865 करोड़ फरवरी में था, और मार्च में कम होके 22,000 करोड़ पे आ गया। तो मतलब कम से कम 4,000 करोड़ का कम हुआ है। तो ये किस में हुआ है, ये सिर्फ स्मॉल कैप फंड में। क्योंकि आप देखिए जो कैश इनफ्लोज है वो लार्ज कैप फंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, उसमें आप देखेंगे कि उसका जो रिटर्न था वो एकदम स्टेबल था। लेकिन जो ये स्मॉल कैप फंड है ये आप देखेंगे 10 से 15% तक गिर गए थे, उसको सब 20% तक भी गिरे थे स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड। आप जब आपने मार्च में अगर अपना पोर्टफोलियो चेक करा होगा, तो अभी देखा जाए तो ये 4,000 करोड़ जो कम हुआ है, तो ओवरऑल ये चीज़ देखिए नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन मेरा जो सजेशन रहेगा और मेरा जो कंक्लूजन रहेगा इस वीडियो में, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इन्वेस्टेड रहिए। देखिए जब ये चीज़ कम हुई थी, मतलब मार्च महीना में 10 से 15% या 20% कम हुआ था, मतलब आपका पोर्टफोलियो डाउन गया था, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था स्मॉल कैप फंड में। हाँ, लेकिन अभी भी आप कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि तब स्ट्रेस टेस्टिंग की बात चल रही थी, अब तो वो भी चुका है, और कई सारे फंड ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिया, और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई थी स्ट्रेस टेस्टिंग में। मतलब जो बबल क्रिएट जो गवर्नमेंट कह रहे थे वो बबल क्रिएट नहीं हो रहा है, वो एकदम उन्होंने टेस्ट करके उन्होंने एश्योर कर लिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट पॉजिटिव है। लेकिन ये जो न्यूज़ मार्च में आई थी थोड़ा नेगेटिव आई थी, तभी थोड़ा मार्केट डाउन हो गया था। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप SIP कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप लॉन्ग रन में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको ऐसी कोई न्यूज़ आती है जैसे कोई स्ट्रेस टेस्टिंग हो रही है, या फिर फ्यूचर में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो 10 से 15% या 20% आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है, तो तभी मेरा सजेशन रहता है कि आपको थोड़ा सा लमसम करना ज़रूरी होता है, ताकि आपका एवरेज आउट होकर आपको थोड़ा अल्फा जनरेट हो जाए और अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सके। तो आपका जो रिटर्न है, अगर आप अगर आपका इस
फंड से 15 या 16% मिल रहे हैं रिटर्न लॉन्ग रन में, अगर आप प्रॉपर टाइम में लमसम करेंगे, जैसे आपका 10 से 15% या 20% पोर्टफोलियो मतलब नीचे जाता है, तब आप लमसम करते हैं, तो आपको लॉन्ग रन में 1-2% या 3% ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।